हीरे लगभग पृथ्वी जितने पुराने माने जाते हैं, जो जमीन से लगभग 100 मील नीचे बनते हैं और गहरे ज्वालामुखी विस्फोटों के कारण पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाते हैं। हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। इसमें बिल्कुल मिलावट नहीं होती। यदि हीरे को ओवन में 763 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाए तो यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और बिल्कुल भी राख नहीं बचती। इसी से पता चलता है कि हीरे 100% कार्बन से बने होते हैं। हीरे सदियों से राजसी वैभव और विलासिता के प्रतीक रहे हैं। भारत सालों से इनके कारोबार का केंद्र रहा है। रोमन लोग इन्हें भगवान के आंसू कहते थे। बहुत से लोगों का मानना है कि विश्व के पहले हीरे की खोज आज से 5000 साल पहले भारत के गोलकोंडा क्षेत्र, जो आज का हैदराबाद है, वहां नदी के किनारे की चमकदार रेत में हुई थी। पश्चिमी भारत के औद्योगिक शहर सूरत में दुनिया के 92% हीरो को काटने और पॉलिश का काम किया जाता है, जिसमें दुनिया के करीब 5 लाख लोगों को रोजगार दिलाया जाता है। ये एक पारदर्शी रत्न है जो रासायनिक तौर पर काफी निष्क्रिय होता है और सभी घोलकों में अघुलनशील होता है। इसकी रिलेटिव डेंसिटी 3.51 होती है। अमेरिका के जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के शोध के मुताबिक बेहद गहराई से निकलने वाले हीरे रासायनिक रूप से शुद्ध होते हैं और अद्भुत रूप से पारदर्शी होते हैं। नेचुरल हीरे और फैक्ट्री में बनाए गए हीरो के बीच फर्क बताना बहुत ही मुश्किल है, पर कुछ खास टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल कर हम अंतर समझ सकते हैं। पहला तरीका है, हम हीरे को अखबार पर रखें और उसके पार से अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करें। अगर टेढ़ी लकीरें दिखे तो इसका मतलब है कि हीरा नकली है। दूसरे तरीके के अनुसार असली हीरा पानी में डालते ही डूब जाता है, जबकि नकली तैरना शुरू कर देता है। और तीसरा तरीका है उसकी चमक की पहचान करके। हीरे को अल्ट्रावायलेट रेज में देखने पर यदि वह नीले प्रकाश के साथ चमकता है तो हीरा असली है, लेकिन हीरे से हल्के पीले, हरे या स्लेटी रंग की चमक बताती है कि वह नकली है। यहाँ एक प्रश्न जो अक्सर लोगों के दिमाग में होता है कि क्या हीरे बनाए जा सकते हैं? कुछ लोगों का मानना है कि भुनी हुई मूंगफली का पेस्ट, जिसे पीनट बटर कहते हैं, इसे धरती की सतह से 800 से 900 मील नीचे भारी दबाव के बीच रखा जाए तो इनके क्रिस्टल्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बदल जाता है और वह हीरे में बदल जाते हैं। एक और विधि है जो अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में सारासोरा इलाके में इस्तेमाल किया जाता है, वो है हीरे की खेती। यहाँ हीरे के एक छोटे से टुकड़े का बीज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन के साथ मिलाकर हीरे के टुकड़े को एक ग्रोथ चैम्बर में डाला जाता है, फिर इन्हें एक रिएक्टर में लाया जाता है। इस रिएक्टर का तापमान और दबाव बिल्कुल पृथ्वी के गर्भ जैसा होता है। लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस और 50,000 एटमॉस्फेयर के दबाव में ग्रेफाइट हीरा बनने लगता है। इस टेक्निक से हीरा बनने में लगभग 82 घंटे लगते हैं। इतने समय में हीरे का छोटा टुकड़ा कच्चा हीरा बन जाता है। इसे एसिड के घोल में डालकर अलग किया जाता है। पुराने समय में भारत ही हीरों के खदानों का मुख्य स्रोत था। यहीं आंध्र प्रदेश के गोलकोंडा में विश्व प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर हीरा मिला था, जिसे एक समय बाबरी हीरा भी कहा जाता था। इसके विषय में कहा जाता है कि यह मुर्गी के अंडे के बराबर था, जिसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिनों तक खाना खिलाया जा सकता था। मध्य युग के दौरान माना जाता था कि हीरे में हीलिंग गुण होते हैं, जो थकान से लेकर मानसिक बीमारी तक को ठीक करने में सक्षम है। अब तक खोजे गए सबसे बड़े हीरे को कलिनन कहा जाता था और इसका वजन 3106 कैरेट यानी 1.33 पाउंड था, जिसे बाद में 9 बड़े टुकड़े और 100 छोटे टुकड़ों में काट दिया गया था।